बाथरूम में छुपकर रोटियां खाना, मार खाते खाते जीना और एक दिन उसी दर्द को ताकत बनाकर अफसर बन जाना। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सविता प्रधान की, जिसने जिंदगी, दर्द, संघर्ष और हिम्मत की ऐसी दास्तान है जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक संदेश, मैं आपके साथ कल्पना पांडे। यह कहानी है सविता प्रधान की, एक ऐसी महिला जिसकी जिंदगी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकत का वो कड़वा सच है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव में जन्मी सविता एक साधारण परिवार की बेटी थी, लेकिन उनके सपने बड़े थे। पढ़ाई में तेज थी, 10वीं में अच्छे नंबर आए तो माता पिता को गर्व हुआ, लेकिन हालात आसान नहीं थे। स्कूल दूर था, बस कभी कभी आती थी और किराया भी मुश्किल से जुटता था, इसलिए उन्होंने मीलों पैदल चलकर पढ़ाई जारी रखी। तभी उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिससे सब कुछ बदल दिया। कम उम्र में शादी और वादा किया गया कि आगे पढ़ाएंगे, लेकिन ये वादा झूठ निकला। ससुराल पहुंचते ही उनकी जिंदगी नरक बन गई, न खाना न इज्जत, दिन रात काम और हर छोटी बात पर मारपीट। हालात इतने बुरे थे कि उन्हें रोटियां भी छुपाकर बाथरूम में खाना पड़ता था। टूटती उम्मीदें, ये सविता की जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल था। दोस्तों, जब हालात असहनीय हो गए तो सविता ने अपने पिता से गुहार लगाई कि वो उन्हें उस नरक जैसे जिंदगी से बाहर निकालें। पिता ससुराल आए भी और भरोसा भी दिलाया कि शाम को आऊंगा और तुम्हें बच्चों के साथ ले जाऊंगा, लेकिन वो शाम कभी आई ही नहीं। सविता दरवाजे पर बैठकर इंतजार करती रही, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि अब उन्हें बचाने कोई भी नहीं आएगा। हालात वैसे ही रहे, मारपीट, भूख और अपमान। सविता ने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया, फांसी का फंदा तैयार किया और पंखे पर डालने लगी। तभी खिड़की से सास का चेहरा दिखा। सास ने सब देखा लेकिन रोकने की कोशिश तक नहीं की। उसी पल सविता के अंदर सवाल उठा कि मैं किन लोगों के लिए अपनी जान दे रही हूँ, और यही सवाल उनकी ताकत बन गया। उन्होंने उसी वक्त फैसला लिया, अब वो इस नरक में नहीं रहेंगी, और उसी पल उन्होंने ठान लिया कि अब जिंदगी बदलनी है। 2 छोटे बच्चों को लेकर वह ससुराल छोड़ गई, जिसके बाद वह अपने एक रिश्तेदार के घर पहुंची, जहां उन्हें सहारा मिला। हालात मुश्किल थे, इसलिए उन्होंने ब्यूटी पार्लर में काम शुरू किया। पैसों की कमी के बावजूद सविता ने हार नहीं मानी और ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई जारी रखी। धीरे धीरे बीए और एमए पूरा किया और सपनों को फिर जिंदा किया। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। तैयारी के दौरान उनका पति फिर आया और उसने एक बार फिर केवल मारपीट ही नहीं की, बल्कि इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए सविता पर पेशाब फेंक दिया। लेकिन सविता टूटी नहीं, वो नहाई, कपड़े बदली और शरीर पर चोट के निशान लेकर एग्जाम देने पहुंची। एक दिन अखबार पढ़ते हुए उनकी नजर यूपीएससी पर पड़ी। उन्हें इसका मतलब तक नहीं पता था, लेकिन सैलरी देखकर उन्होंने ठान लिया कि अगर इसमें उनका चयन हो गया तो उनके बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी। और फिर मेहनत, आंसू और संघर्ष रंग लाया। सविता प्रधान पीसीएस अधिकारी बन गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब पति फिर हिंसा करने के लिए आया तो इस बार सविता चुप नहीं रही। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी को बुलाया और पहली बार अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। आज सविता प्रधान सिर्फ एक अधिकारी नहीं है, बल्कि उन लाखों महिलाओं की आवाज और मिसाल है जो चुपचाप दर्द सहती हैं और कभी कभी अत्याचार सहते हुए अपनी जिंदगी तक खत्म कर लेती हैं। ऐसे हर महिला को सविता के जीवन की ये कहानी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि हिम्मत से अपनी किस्मत बदल देने की मिसाल है। सविता की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।